सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाने और तवानाई बचाने के लिए वफाकी हुकूमत ने ताख़ीर से ही सही लेकिन बहुत शानदार फैसला किया। बाजार रात 8:30 बजे बंद, शादी हॉल 10 बजे बंद, रेस्टोरेंट 10:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। अमल दरामद फौरी तौर पर होगा। ताहम मुल्क के बेशतर शहरों में आज इस पर अमल नहीं हुआ। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में दुकानें 8:30 बजे बंद नहीं की गईं। कई दुकानदारों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि हुकूमत ने यह फैसला किया है। कहीं पुलिस एहलकारों ने कहा कि उन्हें दुकानें 8:30 बजे बंद कराने के अहकामात नहीं मिले। PTI की हुकूमत वाले सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने यह फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का फैसला कबूल नहीं, इस फैसले से बेरोजगारी बढ़ेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि वफाक ने बाजार जल्दी बंद करने के मामले पर सूबे से मुशावरत नहीं की, हम इस पर अमल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सब पाकिस्तानियों को तवानाई की बचत, उनका मौसर और बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना है। हुकूमत ने तफसीली मुशावरत से तवानाई की बचत के प्लान पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। तवानाई बचत प्लान को कामयाब बनाने के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। रहनुमा MKM वसीम अख्तर ने कहा है कि बादशाहों की तरह दुकानें बंद करने का फैसला सादिर न किया जाए। कराची मुल्क चलाता है, कराची के स्टेक होल्डर्स से मिलकर फैसला करें। Geo न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वसीम अख्तर ने कहा कि बंद कमरे में किए गए फैसले की मुखालफत होगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि फैसले में ताजरों के नुमाइंदों से कोई मुशावरत नहीं की गई। फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान भर में मार्केटें जो हैं ये 8:30 बजे बंद कर दी जाएंगी। आपका इस ऐलान के बारे में क्या ख्याल है? इस पे अमल दरामद हो जाएगा? ये जो डिसीजन बंद कमरे में लेके थोप देना ये गलत है। कराची पूरे मुल्क को चलाता है, टैक्स देता है, सबसे बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, 2 पोर्ट्स हैं, ठीक है, इधर के डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं। आपको यहाँ के स्मॉल ट्रेडर्स जितने बिजनेसमैन हैं उनको लेके बैठना चाहिए, कराची के स्टेक होल्डर्स को लेके बैठना चाहिए और फिर कोई फार्मूला मुरतब करें। ठीक है, सिर्फ सादिर फरमा देते हैं बादशाहत जैसे हो, ये गलत है। ये मेरे ख्याल में इसकी बहुत मुखालफत होगी। आप लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, आपसे किसी ने राब्ता किया था? देखिए, मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई है जी, मैं या मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है आपसे सलाह मशवरा नहीं हुआ। 9 बजे के खबरनामे में हमने आपको ये दिखाया था कि मुल्क के बेशतर शहरों में बाजार रात 8:30 बजे बंद नहीं हुए हैं, अब रात के 12 बज रहे हैं। और इतलात ये है कि रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स ने भी हुकूमत की हिदायत पर कम से कम पहले दिन अमल नहीं किया है। Geo न्यूज़ के नुमाइंदों की मुश्तरका रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वफाकी काबीना की जानिब से तवानाई बचाओ प्लान का आगाज़ कर दिया गया है और अहकामात भी जारी कर दिए गए। ताहम कराची में ये इस प्लान का निफाज कहीं नज़र नहीं आता। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ गुलिस्तान जौहर से। फूड स्ट्रीट है रोड की दोनों साइडों पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइडों पे अभी भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुले हुए हैं, लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जो हमारी पुलिस हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया से बात हुई, उनका ये कहना था कि अभी तक इस हवाले से किसी किस्म का नोटिफिकेशन उनको मौसूल नहीं हुआ है। अजी वफाकी काबीना की तरफ से आज तमाम मार्केटें रात 8:30 बजे और मैरिज हॉल 10 बजे बंद करने का फैसला तो किया गया था, लेकिन हमने 10 बजे के बाद गुजरांवाला की जो बड़ी मार्केटें हैं जिनमें सेटा टाउन, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी और रावली के करीब जो बड़े ब्रांड है वो विजिट किए, तो तमाम मार्केटें अपने टाइम के मुताबिक रात 11 बजे बंद हुई। इसलिए के अलावा जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं वो उनका जो टाइम है रात 12 बजे बंद होने का, वो अपने वक्त के मुताबिक ही बंद हुए। जिला इंतजामिया से हमारी इस बारे में बात हुई तो उनका कहना था कि हमें पंजाब हुकूमत की तरफ से इस बारे में किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इस वक्त मैं एक शादी हाल में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख आपको दिखाए तो यहाँ पर इस वक्त तकरीब जारी है। ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ की नहीं है बल्कि शहर भर में जितने भी शादी हाल है वहाँ पर हस्ब मामूल जो है फंक्शन जारी है। न सिर्फ शादी हाल बल्कि अगर हम दुकानों की बात करें, मार्केट्स की बात करें तो बेशतर दुकानें और मार्केट्स अब तक जो है बदस्तूर खुले हैं। तो जहाँ ताजिर
इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। वही सूबाई हुकूमत का भी ये कहना है कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया और सूबाई हुकूमत पहले से ही तवानाई बजट के सिलसिले में इकदाम उठा रही है। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से दिए गए मुकर्ररा वक्त 10:30 बजे के बाद भी सक्खर में तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट, चाय खाने और वो दीगर तमाम कारोबार जो रात देर गए तक चलते हैं मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। मैं इस वक्त सक्खर की मशहूर फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ जहाँ पे मामूल की सरगर्मियाँ जारी हैं। शहरियों का भी खासा रश नजर आ रहा है। ताहम इस हवाले से होटल मालकान और रेस्टोरेंट मालकान का कहना है कि उन्हें हुकूमती फैसले के हवाले से कोई इल्म नहीं है, ना ही इंतजामिया की जानिब से उन्हें राब्ता करके ऐसे कोई अहकामात दिए गए हैं कि जल्दी 10:30 बजे के वक्त ये तमाम कारोबार बंद कर दिए जाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से रात 10:30 बजे रेस्टोरेंट्स की बंदिश का फैसला किया गया है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में रेस्टोरेंट अब तक मामूल के मुताबिक ही खुले हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान से। अहमद, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या हुकूमती फैसले पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने तो फैसला कर लिया, लेकिन वफाकी काबीना के फैसले के बाद जो समरी है उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने वेट करना था और उसके बाद वजारत दाखिला को भिजवाना था, जिसके बाद वजारत दाखिला के बाद ही ये समरी ज़िला इंतज़ामिया ने इम्पोज़ करनी थी। लेकिन ताहाल हमें बताया जा रहा है ज़राए वजारत दाखिला और ज़राए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि ये समरी ही मौसूल नहीं हुई। और इसी के बाद आप इस वक्त जिस तरह से हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों में ही देखा, तो मेरे कैमरामैन साजिद तारिक आपको दिखाएं, यहाँ पर भी अभी तमाम तर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं। मुख्तलिफ होटल्स हैं जहाँ पे चाय और कावा वगैरह रात गए तक चलता है। इसी तरह कुछ फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर भी तमाम तर चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। जूस का रेस्टोरेंट इस टाइम पे आप देख सकते हैं, पुलाव कबाब का रेस्टोरेंट है वो दिखाई दे रहा है। तमाम तर जो चाहे जूस कॉर्नर है, चाहे कॉफ़ी शॉप्स हैं, तमाम तर जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो कि रात गए तक खुले रहते हैं वो इस वक्त भी खुले हुए हैं। और इन पे जो मामूल के मुताबिक जिस तरह से मौसम थोड़ा सर्द है तो इस वक्त हमें बाहर तो लोग बैठे दिखाई नहीं देते, लेकिन जो शहरी हैं वो किसी किसी वक्त में आते हैं यहाँ पर, जिस तरह से गाड़ियों में आके ऑर्डर किया जाता है और फिर सर्व होते हैं उनको, या फिर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर जो शहरी बैठे हुए हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और अब तक जिस तरह से नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ और नोटिफिकेशन के लिए जो समरी पहुँचनी थी वजारत दाखिला से वो चूँकि ज़िला इंतज़ामिया तक नहीं पहुँची, यही हाल रावलपिंडी इंतज़ामिया का भी है कि उन्हें भी अभी तक ये कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो ताहाल रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि जब ये नोटिफिकेशन मौसूल होते हैं और जब एक बार नोटिफाई कर दिया जाता है टाइमिंग्स को कि जो मार्केट्स हैं वो 8:30 बजे बंद होनी है, जो रेस्टोरेंट्स और होटल जो मार्कीज हैं, शादी हॉल्स हैं, उनकी जो बंदिश के आज बता रहे हैं कि अभी कम्युनिकेशन बैरियर भी दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से अमल दरामद शुरू नहीं हो सका। अहमद सुबहान, बहुत शुक्रिया आपका। बेशतर शहरियों ने वफाकी हुकूमत के फैसले की तायीद की, ताहम कुछ ने कहा कि इससे खदशा है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। हुकूमत को चाहिए कि तवानाई की ज़राए पैदा करें। कारोबार लोगों के पास पहले नहीं है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास। सुबह 9 बजे मार्केटें खोले और शाम 7 बजे बंद हो जाएं इंसानों की तरह, और पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। लोगों के पास दिन में वो काम करेंगे, शाम को वो आएंगे चीज़ लेने के लिए। आगे से क्या है जी, दुकानें बंद हो रही हैं क्योंकि हुकूमत का डर है। अच्छा, बिजली सेफ हो जाएगी। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल लगता नहीं है। आपको करना है तो मुल्क को परमानेंट इस फैसले पे लेकर आओ। आप मार्केटें सुबह 8 बजे के लिए रात को 8 बजे बंद हो जाए। जो उनका फैसला किया शादी हाल बंद करने का, बहुत अच्छा फैसला किया है। गवर्नमेंट ने फैसला किया 10 बजे शादी हाल बंद करने का, बिल्कुल सही फैसला है। मौसम की बात करें तो शुमाली और बालाई बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। PDM में के मुताबिक ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में दर्जा हरारत -10 दर्जे तक गिर गया है। कान मेहतर ज़ई, ख्वाजा इमरान, तोबा काकड़ी, कला अब्दुल्ला और तोबा चकजई में दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुजाक टॉप, कान मेहतर ज़ई और कल्लात में रात के वक्त और सुबह देर तक धुंध का इम्कान है। चागी, वाशक, गवादर और पंजगोर में गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। PDM ने रात के वक्त कोयटा, कराची, चमन और N50 शाहरा पर सफ़र में एहतियात की अपील की है। शदीद सर्दी की लहर अगले 24 घंटों तक बरकरार रहने का इम्कान है। पाक फौज के एक सीनियर ऑफिसर ने मुतनाज़ा यूट्यूबर पर बरतानवी हाई कोर्ट में हद तक इज्जत का मुकदमा कर दिया। यूट्यूबर रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा पर मुकदमा एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने किया है। बरतानिया की अदालती तारीख में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया हो।
यूट्यूबर आदिल फारूक राजा ने मुद्दई हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर पर पीटीआई के खिलाफ इंतखाबी धांधली और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आसिफ अली जरदारी से खुफिया मुलाकातों के इल्जामात आयद किए थे। साथ ही साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम भी लगाया था। यूट्यूबर ने अपने खिलाफ दायर होने वाले मुकदमे की जियो न्यूज को तस्दीक की है। अदालती दस्तावेजात के मुताबिक मुतनाज़ यूट्यूबर ने 14 जून 2022 को पाक फौज के अफसर के खिलाफ मुहिम शुरू की। मुद्दई के वकला का मौक़िफ़ है कि उस मुहिम से हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। यूट्यूबर आदिल फारूक राजा गुज़िश्ता बरस तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन चले गए थे। उनका दावा है कि उनकी ट्वीट्स और वीडियो ब्लॉग्स में दी गई इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट के आला ज़राई की फराहम करदा थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला हुआ है कि टीटीपी या किसी और दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि इजलास में आर्मी चीफ ने दो टोक अंदाज में कहा है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के मामले पर मिक्स पैगामात नहीं देने चाहिए। हमारे बयानी में वजाहत होनी चाहिए। वो वजाहत ये तकाजा करती है कि टीटीपी या दीगर दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मज़ीद 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी है। ECC पहले ही 1 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे चुकी है। इलामे के मुताबिक ECC ने PSO को 10 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज देने की मंजूरी दी। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम अस्पतालों को 1 अरब रुपए जारी करने की भी मंजूरी दी गई। ECC ने पंजाब में खाद के 2 कारखानों को 3 जनवरी से LNG की सप्लाई रोकने का फैसला भी किया है। दरामदी यूरिया की कीमतों के तयन के हवाले से वज़ारत सनअत व पैदावार की समरी मौखर कर दी गई है। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने MWM की क़यादत से रब्ता करके कहा है कि MWM 2014 से इत्तेहादी है, इत्तेहाद ना तोड़ा जाए। वाज़ेह है कि MWM ने फैसला किया है कि उनकी रुकन पंजाब असम्बली सईदा ज़हरा नकवी एतमाद के वोट पर परवेज़ लाही को वोट नहीं देंगी। ज़राए MWM के मुताबिक PTI ने MWM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 2 रुकनी कमेटी बना दी है। एंकर पर्सन और न्यूज़ कास्टर मिशेल बुखारी इंतकाल कर गईं। वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला थीं। मिशेल बुखारी की उम्र 38 बरस थी। वो 1984 में कराची में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक अखबार में मैगज़ीन सब एडिटर के तौर पर किया। जल्द ही उन्होंने अपनी सलाहियतों के बायस उसी रोज़नामे के TV चैनल की पहली न्यूज़ एंकर होने का एजाज़ भी पाया। बाद अज़ां वो कई TV चैनल्स में प्रोग्राम होस्ट रहीं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर अपने ट्रक पर बनवाने वाले ट्रक ड्राइवर से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी ने मुलाकात की। ड्राइवर नवाज अख्तर ने वली अहद और सऊदी अरब से मोहब्बत का इजहार किया। सऊदी सिफारत खाने से जारी तस्वीर से जाहिर होता है कि सऊदी सफ़ीर की दावत पर नवाज अख्तर अपने ट्रक के साथ सिफारत खाने गए, जहाँ ये मुलाकात हुई। बाद अज़ां सऊदी सफ़ीर ने नवाज अख्तर और उसके ट्रक के साथ तस्वीर खिंचवाई। और कराची के इलाके डिफेंस खैबान शहबाज में तेज़ रफ्तारी के बायस कार नाले में जा गिरी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबान शहबाज में नाले की तामीर के लिए सड़क पर खुदाई की गई। कार तेज़ रफ्तारी के बायस नाले में जा गिरी। खुशकिस्मती से कार सवार महफूज रहा। करीब मौजूद शहरियों ने कार सवार को गड्ढे से बाहर निकाला। और कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाक सरज़मीन पार्टी को 9 जनवरी को होने वाले एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। मुस्तफ़ा कमाल ने मुस्बत जवाब का इंदिया दिया। MKM के मरकज़ के दौरे से मुतल्लिक सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि खालिद मकबूल कारकुनान के मशवरे के बाद आए, वो भी कारकुनान से मशवरा करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने शहर के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर जोर दिया। कन्वीनियर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वफ्द के हमरा पाक सरजमीन पार्टी के मरकज पाकिस्तान हाउस पहुँचे, जहाँ फूल निछावर करके उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। MKM पाकिस्तान के वफ्द ने PSP रहनुमाओं मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल का कहना था कि इस वक्त मुल्क में बुनियादी जमहूरियत के लिए बल्दियाती इंतखाबात जरूरी हैं। इस तरह की कानून साजी होनी चाहिए कि आम इंतखाबात से पहले बल्दियाती इंतखाबात हों।
उनका कहना था कि इंतखाब लड़ना और जीतना सबका हक है, लेकिन हम किसी को इंतखाबात छीनने नहीं देंगे। हम सबको मुश्तरका जद्दोजहद और आवाज की जरूरत है। उन्होंने PSP को एहतजाज में शिरकत और MQM के मरकज के दौरे की दावत दी। वक्त होता है हर चीज का और ये वक्त आ गया है कि हम सब लोग अपनी अपनी सियासी ज़रूरियात और शनाख्त से उभर कर एक ऐसी मुश्तरका जद्दोजहद, एक मुश्तरका नुक्ते पर मुत्तहिद होने का वक्त है और मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत है। और यही वो वक्त आ गया है जिसके लिए हमने आगाज़ आज यहाँ पाकिस्तान हाउस में आके किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी और शहर को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कराची के मामले पर हम सब एक हैं। इज्तिमाई तौर पर कराची के फायदे की बात करेंगे। पहले भी जाती मफाद नहीं देखा, आइंदा भी नहीं देखेंगे। MQM के मरकज के दौरे से मुतालिक सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि खालिद मकबूल कारकुनान के मशवरे के बाद आए हैं। हम भी कारकुनान से मशवरा करेंगे। हम इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें अपने प्रोसेस से गुजरना है। हमें भी अपने कारकुनों से और जिम्मेदारों से सबको ऑन बोर्ड लेकर ये सारी चीजें करनी है। MQM और PSP के इत्तेहाद से मुतालिक सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि जैसे हालात हैं अच्छी खबर मिलेगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। भारतीय सरहद से पाकिस्तान के इलाके दरबारकर में दाखिल होने वाले चीते को इलाका मकीनों ने हलाक कर दिया। चीता तहसील इस्लाम कोट के मुख्तलिफ इलाकों में देखा गया था। महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला दी गई, ताहम उनके पास चीते को बेहोश करने की गन नहीं थी। वाइल्ड लाइफ हुकाम के कोई एक्शन न लेने पर इलाका मकीनों ने चीते को मार दिया। और चमन में पागल कुत्ते ने 6 अफराद को काट लिया। जख्मियों में 5 बच्चे शामिल हैं। DHQ अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन न मिली। जख्मियों के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर से वैक्सीन खरीद कर इलाज किया गया। पागल कुत्ते की इतला पर पुलिस के ईगल स्क्वाड ने कार्रवाई की। 1 घंटे तक कुत्ते को पकड़ने की नाकामी के बाद एक एहलकार ने कुत्ते को गोली मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी कुत्ता ट्रक के नीचे आकर मारा गया। और सिंध में नाकाम शादियों की तादाद बढ़ने लगी है। खुला के केसेस में 2 बरसों के दौरान 46% इजाफा हो गया है। सिर्फ 2022 में ही 17,000 से ज़ायद ख़वातीन शादी ख़त्म करने के लिए अदालत पहुँच गईं। माहिरीन कानून का कहना है कि आमतौर पर सास बहू के झगड़े और शौहर की तरफ से खर्चा ना देने पर खुला के केसेस दायर किए जाते हैं, लेकिन असल वजह नौजवान नस्ल में इंटरनेट का बढ़ता हुआ रुझान है। अमीन अनवर की रिपोर्ट देखते हैं। मैं इस वक्त कराची सिटी कोर्ट्स में मौजूद हूं, जहां पर शहर के मजमूई तौर पर 6 अजला की दर्जनों फैमिली कोर्ट्स मौजूद हैं और इन कोर्ट्स में रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से खुला के केसेस दायर किए जाते हैं। इतनी बड़ी तादाद में खुला के केसेस का दायर होना हमारे माशरे में बढ़ते हुए ख़ानदानी मसाइल की निशानदही कर रहा है। बात सिर्फ कराची की नहीं, पूरे सिंध की फैमिली कोर्ट्स में खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है। अदालत शुमार के मुताबिक साल 2020 के मुकाबले में 2021 में खुला के केसेस में बेपनाह इजाफा देखने में आया और 2022 में भी सूरत हाल तब्दील न हो सकी। 2020 में सुबह भर में 11,640 खवातीन नाकाम शादी के खात्मे के लिए अदालत पहुंच गई। 2021 में भी सूरत हाल यही रही और 16,286 खवातीन ने खुला के केसेस दायर किए, जो 2020 के मुकाबले में तकरीबन 40% ज्यादा था। एक दूसरे को डराना धमकाना, फिर डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। तो इसी तरह एक केस के पीछे जो है 3-3 4-4 केसेस की लाइन लग जाती है। जो है फिर हम देखते हैं कि जो है ना वो फैमिलीज़ में डिस्प्यूट बढ़ता है, खुला भी हो जाती है, मेंटेनेंस के केसेस भी चल रहे होते हैं साथ में। जो है ना फिर गार्डियन वार्ड का बच्चों की मीटिंग कोर्ट में होना, फिर जो है ना कस्टडी के ऊपर झगड़े होना, तो ये डे बाई डे ये चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो छोटे छोटे माइनर इश्यूज़ हैं, फैमिलीज़ को चाहिए कि वो अपने घरों के अंदर हल करें बजाय कोर्टों में लाने के। जो ना 2022 में भी माशरे में नाकाम शादियों का ग्राफ ऊपर ही जाता नजर आया। साल भर में सूबे की फैमिली कोर्ट्स में 17,000 से ज्यादा खवातीन ने खुला के लिए फैमिली अदालतों से रुजू किया, जो 2020 के मुकाबले में 46% ज्यादा है।
जिस तरह शादी दो खानदानों का ताल्लुक होता है, इसी तरह उसको आबाद करना और बर्बाद करना भी दोनों का ही कहना चाहिए कि हिस्सेदार होते हैं। इसमें खुला के केसेस में मैं समझती हूँ हमारी तरबियत की कमी है, दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से फैमिलीज की तरबियत की कमी है। सूबे की फैमिली कोर्ट्स में खुला के केसेस में इजाफा कोरोना के वक्त ज्यादा देखने में आया, लेकिन इसके बाद भी खवातीन के शादी के खात्मे के लिए अदालतों से रुजू करने के रुझान में कमी नहीं आई। कानूनी माहिरीन का कहना है कि खुला के केसेस का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है, जो अदालतों से फैसलों के बाद माँ या बाप की मोहब्बत और शफकत से महरूम हो जाते हैं। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची।